हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द 13th बेल। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। 13वीं घंटी स्कॉटलैंड के ऊंचे और वीरान पहाड़ों के बीच एक पुराना मठ था, ग्रेमोर एबी। सदियों पुरानी यह इमारत अब खंडहर बन चुकी थी। इसकी दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और घास इसके आंगन को निगल चुकी थी। स्थानीय लोग इसे शापित मानते थे, वहां जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। पर एलिनोर ब्लैकवेल के लिए, जो एक युवा इतिहासकार थी, ग्रेमोर एबी किसी खजाने से कम नहीं था। पहुंच ग्रेमूर पर शरद ऋतु का मौसम था। एलिनोर ने भारी बूट पहने और मठ की ओर दम बढ़ाए। घास पर बर्फ की परत जमी थी। यूनिवर्सिटी से अनुमति लेकर वह यहां शोध के लिए आई थी। गांव के बूढ़े केयरटेकर ग्रेगर ने उसे एक पुरानी लोहे की चाबी थमाई। सूरज डूबने से पहले वापस लौट आ, उसने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? एलिनोर ने पूछा। क्योंकि वहां घंटियां बजती हैं, ग्रेगर बोला। पर पास में कोई चर्च तो नहीं है। वह बस बोला, वहां 12 घंटियां हैं, पर जो 13वीं बजे उसका पीछा मत करना। सुनी दीवारों की सरगोशियां, मठ अंदर से और भी डरावना था। फर्श पर धूल जमी थी, खिड़कियों से टूटी किरणें आती थीं। एक ठंडी हवा गलियारों में गूंजती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एलिनोर ने खुद को पुस्तकालय में बसाया और वहां के पुराने दस्तावेज पढ़ने लगी। उसमें मठ के भूतपूर्व भिक्षुओं का जिक्र था और एक नाम बार बार आता, द बेलकीपर। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। घंटी बजी, 1, 2, 3, 12 तक, पर यह आवाज ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही थी। छुपा हुआ रास्ता वह बेचैन हो उठी और अगले दिन मठ के हर कोने की तलाशी ली। वेदी के पीछे एक ढीली ईंट के नीचे उसे एक गुप्त सीढ़ी मिली। जलती लालटेन हाथ में लिए वह नीचे उतरी। अंधेरे में डूबी सुरंग एक कब्रगृह में लती थी। पत्थर की कब्रें, दीवारों पर एक ही निशान, आंख वाली घंटी। अंत में एक लोहे का दरवाजा मिला जिस पर 13 ताले लगे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, 13वीं घंटी बजी। दरवाजा खुद बखुद खुल गया। घंटी का रक्षक अंदर एक गोल कमरा था। बीच में लटकी थी एक लोहे की घंटी, जंजीरों में जकड़ी हुई। फर्श पर अजीब निशान थे, मोम, खून और चौक से बने हुए। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, फटे हुए भिक्षु के वस्त्र पहने, सिर झुका हुआ। आप कौन हैं? एलिनोर ने पूछा। आकृति ने सिर उठाया। उसका चेहरा मानव नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे, मुंह इतना बड़ा कि जैसे जबड़ा टूट गया हो, और दांत टूटे हुए, पैने सड़ चुके। मैं हूं घंटी का रक्षक, वह बोला, आवाज ऐसी जैसे पत्थर रगड़ रहे हों। तू मैंने 13वीं घंटी सुनी, अब तुम्हें मेरा स्थान लेना होगा। शाप क्या? एलिनोर कांप उठी। प्रत्येक 100 वर्षों में एक नया रक्षक चुना जाता है, वह बोला। घंटी उन्हीं को बुलाती है जो चुने जाते हैं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फर्श हिलने लगा, घंटी की जंजीरें तड़कने लगीं और सांपों की तरह फिसलती हुई एलिनोर की ओर बढ़ीं। वह भागी, हड्डियों, किताबों और मोमबत्तियों को कुचलते हुए वह उस दरवाजे तक पहुंची, पर अब वह बंद था। अब तुम बेलकीपर हो, पीछे से वह आवाज गूंजी। 1 साल बाद गांव में ग्रेगर एक पुराने गिरजाघर के पास से गुजरा, जहां एक नई जंग खाई घंटी टंगी थी। ठन, एक भारी आवाज आई, न 12 बारू 13। ग्रेगर ने टोपी उतारी और बुदबुदाया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, एलिनोर। कोई नहीं देख पाया कि जंगल की परछाइयों में एक औरत खड़ी थी, फटी हुई पोशाक में, आंखों की जगह खाली गड्ढे, मुंह पर वही डरावनी मुस्कान, और हर कदम पर पीछे से आती थी एक धीमी घंटी की आवाज। 1 साल बाद ग्रेमोर एबी फिर जागा साल बीत गया। स्कॉटलैंड के गांव में फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में दूर से घंटी की धीमी आवाज आती थी। कोई उसे बजा नहीं रहा था, पर वो खुद ही ठन ठन कर गूंजती थी। लोग कहते थे एक ही एलिनोर ब्लैकवेल अब वापस आ गई है, पर अब वो इंसान नहीं रही, एक नया किरदार। आर्थर हॉल्ट, एक मनोवैज्ञानिक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इन घटनाओं की जांच करने आया। वह एलिनोर के बारे में जानता था। जब उसे पता चला कि मठ में 13वीं घंटी का पीछे मानसिक नियंत्रण
और आत्मा परिवर्तन की प्राचीन विधि है, तो वह खुद ग्रेमूर एबी में घुस गया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक युवती, लीना रॉस। उसकी दादी ग्रेमूर एबी में अंतिम भिक्षुओं में से एक थीं। लीना को रातों को एक ही सपना आता था, एक घंटी जो नीचे बुला रही है और एलिनोर की आंखें जो उसे घूर रही हैं। 13वां द्वार फिर खुला आर्थर और लीना ने उसी गुप्त दरवाजे को खोला जहां कभी एलिनोर गई थी, पर इस बार दरवाजा खुद नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.